आप वो सारे कामकाज वो सारी बातों को जानते हो तो विद्यालय में आपको बच्चों को पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी। और स्टार पेरेंट्स का सबसे बड़ा फर्ज क्या बनता है कि उस सारी बताई हुई जानकारी को अपने आसपास के पेरेंट्स को, जो बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं उसके आसपास जो पेरेंट्स हैं उनको आपको ये जानकारी देनी है। इसलिए आपकी जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी विषय में आज आपको विद्यालय के अंदर हमने बुलाया है। आज की जो आपकी विशेष मीटिंग जो है उसमें आपको यह जानकारी देने के लिए आज विद्यालय बुलाया गया है कि एक विद्यालय के अंदर समस्त विद्यालयों में एक प्रोग्राम, एक ड्राइव चलाया जा रहा है, स्वच्छता का अभियान। इस स्वच्छता के अभियान के अंतर्गत हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जो आप अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, आप जिस स्थान पर रहते हो वहां पर जाकर वो जानकारी दूसरों को बता सकते। इसमें सबसे पहली जानकारी है स्वच्छता को लेकर। जैसे कि आप लोग जानते हो कि बारिश का मौसम बहुत ज्यादा चल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा जो छोटे बच्चे हैं उनको मच्छर काटने का सबसे बड़ा खतरा होता है। अब ये बात आपसे छुपी नहीं है कि हमारे गलियों में, हमारे मोहल्लों में बारिश में कैसे किस तरीके से पानी इकट्ठा होता है। तो ये और किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे दिमाग में हमारे प्रति एक सोच होती है कि एक सुबह जब हम उठेंगे 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे एक सफाई कर्मचारी आएगा, वो गली में से झाड़ू मार के चला जाएगा तो लगता है कि पूरा मोहल्ला हो गया साफ। ये कितने वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन मच्छर को भी आते हैं। तो इसका मतलब ये बात आपको साफ हो चुकी है कि मच्छर केवल उनसे नहीं आते। मच्छर आने के कारण यही होते हैं आपके घर में किसी टूटे-फूटे बर्तन का होना, किसी टूटे-फूटे सामान का छत पर या ऐसी जगह पर खुला रखा होना जिस पर पानी इकट्ठा हो जाए। तो मच्छर जैसी बीमारी आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, लेकिन जिसके घर में ये बीत जाए वह व्यक्ति अच्छे से जानता होगा कि उनके बच्चे को इलाज के दौरान उनको कितनी मुश्किलों का सामना। बच्चे का स्वयं खुद के लिए भी, ये मेरे पर भी लागू होता है। अगर वो मच्छर बच्चा या बड़ा देखकर नहीं काटेगा वो मुझे भी उतना ही नुकसान पहुंचाएगा जितना आपके बच्चे को पहुंचाएगा। तो ये आप स्टार्ट करने से ये जिम्मेदारी होती है कि ना तो हम खुद कचरा नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस चीज में कदम आगे बढ़ाओगे तो आपका मोहल्ला, आपका इलाका, आपका जो राज्य है, आपका देश है, वो बहुत ज्यादा स्वच्छ बनता जाएगा। इसके लिए आज आपकी पहली मीटिंग हो रही है। इसके लिए हम आपसे थोड़े से पहले और आ जाए तो हम एक शपथ ले लेंगे जिसमें कि आपको यह है कि आप अपने आसपास में जाकर दूसरे पेरेंट्स को भी यह बात समझाएंगे कि स्वच्छता हमारे लिए कितनी जरूरी है। क्योंकि आप लोग भी अगर इस चीज को नहीं समझ पाओगे तो बच्चे को समझने बहुत दूर की बात है। क्योंकि बच्चा कहाँ से सीखता है, या तो विद्यालय या तो घर। आप इस वातावरण को बनाते हो तो दूसरा तो बनाता नहीं है। यदि आप भी उनके आगे कहीं भी किसी भी स्थान पर कचरा फेंक रहे हो तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे वो मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। ये सही बात है। अगर मैं टीचर होकर ही हम मेरी क्लास के स्टूडेंट्स के आगे अगर मैं कुछ खाना खा रहा हूँ उसका रैपर हो या फिर मेरी पानी की बोतल का पानी कहीं पे साइड में गिरा दूं तो बच्चा सबसे पहले मुझसे यही सीखेगा। बच्चों में एक चंचलता होती है, एक बात होती है, एक कौशल होता है कि बच्चे नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी सीखते हैं। पढ़ाई की चीज सीखने में उसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप उनके आगे कोई गलत कार्य करते हो तो वो बहुत जल्दी उस चीज को सीख जाएगा। तो आपको बच्चों को उस चीज को टोकना है, अपने आसपास के लोगों को टोकना है, गली में, मोहल्ले में, अपने घर में, कहीं पे भी। सबसे पहले बारिश के दिनों में सबसे अहम बात यह है कि आपको अपनी छतों का ध्यान रखना। आप लोग ये नहीं समझ पाते हो, आप लोग कहते हो कि मेरा, मैं स्वयं की बात करता हूँ, मेरी भी यही सोच होती है कि मेरा खुद का घर तो एकदम साफ सुथरा है तो मच्छर कहाँ से आ सकते हैं, कहीं से नहीं। मच्छर है जो ये डेंगू का मच्छर होता है, मलेरिया का मच्छर तो होते हैं बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर भी रहते हैं। कहाँ पर, जहाँ पानी का ठहराव, पानी का ठहराव कहीं पे भी हो सकता है। कोई टूटे गमले में कोई ढक्कन, कोई उल्टा पड़ा हो, कोई आपका खाली ढक्कन ढक्कन पड़ा हो, आपको इन चीजों का विशेष कर ध्यान रखें। क्योंकि आप भी दूसरे पेरेंट्स तक ये बात पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपको स्टार पेरेंट्स का दर्जा देते हैं। तो आपकी क्लास टीचर्स ने आपको कुछ सोच समझ के स्टार पेरेंट्स बनाए हुए हैं। हर क्लास के अंदर 50 से ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन उनमें से केवल 4 या 5 पेरेंट्स को स्टार पेरेंट्स बनाया जाता है। कुछ सोच समझ के बनाया जाता है। तो इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इस चीज को सीरियसली लीजिए। आप भी नहीं चाहते कि आपका बच्चा बीमार पड़े और आप ये भी नहीं चाहते कि किसी दूसरे का बच्चा बीमार। और हम तो वैसे ही नहीं चाहते कि हमारे एक भी छात्र
इस वजह से बीमार पड़ जाए कि उसको किसी मच्छर ने काट दिया। क्योंकि मेरे पास केस आने शुरू हो गए, बच्चों ने छुट्टियां मारनी शुरू कर दी है कि सर डेंगू हो गया बच्चे को, मलेरिया हो गया बच्चे को। और ये विद्यालय एमसीडी का है जिसके ऊपर मेरी जिम्मेदारी होती है दिल्ली में साफ सफाई की। आपको शायद पता होगा एमसीडी ही विभाग है जो दिल्ली को साफ सुथरा। अगर हम हमारे विद्यालय के बच्चों को ही साफ सुथरा या सफाई के लिए जागरूक नहीं कर पाएंगे तो दूसरों की तो बात आप छोड़ दीजिए, इसमें आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी। इस बात को आपको सीरियसली लेना है और दूसरों तक पहुंचाना है। दूसरी बात यह है कि अब यह देखा जा रहा है कि समस्या बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है कि लोग बच्चे जो है अपने पढ़ाई के प्रति कुछ पेरेंट्स जो है वो जागरूक नहीं है। ये बहुत दुख के साथ बताना पड़ता है कि वो जागरूक नहीं है। उसके उनके भी खुद के कुछ निजी कारण होते हैं कि वो कार्य में बिजी है, अपने काम में बिजी है, गांव चले जाते हैं, शहर आ जाते हैं, वापस गांव चले जाते हैं। इस बीच में जो पढ़ाई का बच्चों का गैप बनता है, आप लोग सोचते होंगे कि क्या हो गया, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, महीना हुआ है, लेकिन वो इतना बड़ा आपके बच्चों का पढ़ाई का लॉस होता है जो आपको आगे आने वाली बड़ी क्लासेस में पता लगेगा जब आपके बच्चे को एक हिंदी की किताब दी जाएगी और वो उस किताब को भी नहीं पढ़ पाएगा। तब आप लोग ये सोचेंगे हमने तो रेगुलर स्कूल तो भेजा था, लेकिन जब आप अपने टीचर से जाके पूछोगे कि हमारा बच्चा आया कितने दिन स्कूल से, एक बार ये तो बताओ। आप स्वयं भी क्या कोई चीज 100 दिन में जब सीखी जाती है उसको क्या आप लोग 1 दिन में या 2 दिन में या 10 दिन में सीख सकते हो? नहीं सीख सकते। तो वो तो बच्चे, उनको तो और ज्यादा समय चाहिए। तो छुट्टी करने का कोई बहुत बड़ा कारण बनता है तो उस चीज को आप घर पर रहकर पढ़ाइए।